हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा का मॉडल पेपर हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के प्यून का री एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो फ्रेंड्स देखिए, दोनों का अगर सिलेबस देखा जाए तो बिल्कुल मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। जहां पर हिंदी का आपका क्वेश्चन का वेटेज दोनों ही एग्जाम में ज़्यादा है और साथ ही साथ मैथ का भी क्वेश्चन आप सभी का यहां पर वेटेज रखता है। तो हिंदी और मैथ तो फ्रेंड्स दोनों ही एग्जाम में कॉमन है। तो फ्रेंड्स आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का हम सीधा वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो आज से आप सभी का रात 8 बजे लाइव सेशन शुरू होगा। तो जुड़ना नहीं भूलिएगा आप सभी रात 8 बजे, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय आपका हिंदी और मैथ का बहुत ही शानदार क्वेश्चन का सेशन होगा जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरू कर लेते हैं। आज का पहला सवाल फ्रेंड्स, आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। पहला सवाल है, रिक्त स्थान को भरे, सत्य और अहिंसा का संबंध है। तो सत्य और अहिंसा का संबंध कैसा होता है? तो याद रखिए, सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है, निमीष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, तो निमीष का मतलब होता है पल भर के लिए या फिर कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर सवाल दिया है, लिखा है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हस स्वर से 2 गुना समय लगता है तो उन्हें क्या कहते हैं? याद रखिए कि जहाँ पर 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं या फिर उसे ही गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। या तो इसे आप दीर्घ स्वर कहिए या फिर इसे गुरु स्वर। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर सवाल में देखिए, कहा गया रिक्त स्थान को भरे। क्वेश्चन है, मानसरोवर तक पहुंचना डैश है। तो मानसरोवर तक पहुंचना क्या है? तो दुर्गम है, यानी वहां पहुंचना काफ़ी कठिन है। तो सही विकल्प इसका सी ऑप्शन करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया गया है, लिखा है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का सही अर्थ क्या होता है? प्रत्युत्पन्नमति, तो इसका मतलब है कि जो तत्काल उत्तर सोचकर दे सके, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, पवन का संधि विच्छेद करिए क्या है? तो पवन का होता है पो जोड़ अन होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, निम्न में से एक कंठ ध्वनि कौन सी है? तो यहाँ पर कंठ ध्वनि के रूप में ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क वर्ग जो होता है वो कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 8 में लिखा गया, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो अन्वेषण का याद रखना अनु जोड़ एसन होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर लिखा गया, अंधेर नगरी का अर्थ बताइए क्या है? ठीक है, तो अंधेर नगरी का मतलब होता है अन्याय की जगह होता है। तो राइट आंसर बी होगा। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक फिलर्स है, लिखा, रिक्त स्थान को भरें, मृग तृष्णा की तरह होती है। तो मृग तृष्णा किस प्रकार का होता है? तो याद रखिए, ये मरीचिका की तरह का होता है। मरीचिका एक धोखे की वस्तु होता है, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, लिखा गया, अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स आप सबको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला यानी कि पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो होता है, दूसरा अक्षर जो होता है वो आघोष वर्ण कहलाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श, ये तीनों भी इसी के अंतर्गत आते हैं आघोष वर्ण में। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी करना होगा, दंत सा इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 12 है, लिखा है, जाज व लिमान की शुद्ध वर्तनी निम्न में से कौन सा होगा? तो 12 का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर 13 दिया है,
हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। तो यथाशीघ्र का मतलब होता है, ठीक है, अति शीघ्र यानी कि जल्दी। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रथम पद इसके हैं वो अवयव हैं, इसलिए अवयवी भाव समास करना होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, देखिए यहाँ पर कुछ वर्ण लिखे गए हैं, इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं ये बताना है। तो तालव्य व्यंजन इनमें से कौन सा आता है? तो च वर्ग जो होता है वो तालव्य में आता है, और महाप्राण जो होता है वो फ्रेंड्स आपका क्या होता है? तो चौथा अक्षर और दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर। तो इनमें से कोई भी आपका तालव्य महाप्राण घोष वर्ण में नहीं आएंगे, इसलिए आंसर ए करना होगा 0 या फिर 0। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे। 16 नंबर में लिखा है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। अगर दो विपरीतार्थक शब्द हो तो वहाँ पर याद रखना है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह जो होता है कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। तो फ्रेंड्स पेड़ से गिरना अलग होने का बोध करा रहा है, लड़का को पेड़ से अलग होने का बोध करा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम आंसर जो है आपादान कारक करते हैं। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 18 है, लिखा है कनक कनक ते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है। याद रखिएगा कि अगर एक ही शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, एक से अधिक बार आती है और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर जो अलंकार होता है वो यमक अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले जो कनक है इसका अर्थ फ्रेंड्स सोना है, जबकि दूसरा कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा हो जाता है। तो अर्थ अलग अलग अगर होता है तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर लिखा जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सवाल में दिया गया है कि पुरस्कार में कौन सी संधि होगी। ठीक है, तो पुरस्कार में जो संधि होता है वो होता है विसर्ग संधि, क्योंकि पुरस्कार का क्या हो जाता है संधि विच्छेद, तो पुरः जोड़ कार होता है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि करना राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में एक रिक्त स्थान को भरने के लिए कहा जा रहा है कि विद्वान व्यक्ति का सभी करते हैं। तो याद रखना कि विद्वान व्यक्ति जो होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर ए करना होगा कि विद्वान व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। नेक्स्ट लिखा है आँख की किरकिरी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आँख की किरकिरी होना मतलब होता है अप्रिय लगना। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल दिया है परोपकार का संधि विच्छेद पूछा है, क्या होगा। तो परोपकार का होता है पर जोड़ उपकार, जो दूसरों पर उपकार करता है। और 24 में देखिए लिखा है नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो याद रखना अधिक प्रिय होना, क्या हो जाता है, अधिक प्रिय होना। नेक्स्ट 25 में है कि निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध शब्द लिखा गया है। चलिए शुद्ध शब्द आप लोग कमेंट करिए। पहला ऑप्शन में अंक जो लिखा गया है इसका शुद्ध रूप कुछ इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए था, तो ए ऑप्शन सही नहीं है। अंगना का मतलब यहाँ पर स्त्री होता है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा गया है। आँख में फ्रेंड्स यहाँ पर चंद्र बिंदु होता है इस प्रकार से, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। और चांद में भी चंद्र बिंदु दिया जाता है लिखने के क्रम में, इसलिए डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 26 दिया है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है, मृगेंद्र जो होता है वो सिंह को कहा जाता है या फिर शेर को कहा जाता है। और इसके लिए जो सटीक शब्द यहाँ पर ऑप्शन ए में शार्दुल लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर शार्दुल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 27 और यहाँ पर लिखा गया है कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो कभी कभी जो होता है ये समय, ठीक है,
तो समय की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को दर्शा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमें आंसर जो है कालवाचक करना होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि काल का मतलब समय होता है। 28 नंबर लिखा, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। अस्पृश्यता लिखना किस ऑप्शन में सही है? ठीक है, आप लोग देखिए जीके में बहुत बार पढ़े होंगे कि अस्पृश्यता का जो अंत किया गया वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो आप लोग कमेंट में ये भी बताइए, एक जीके का सवाल भी यहाँ पर बन जाएगा कि किस आर्टिकल के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। चलिए आप लोग ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अस्पृश्यता लिखना ऑप्शन बी में राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 सवाल में है कि चोर का तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम होता है जो संस्कृत के मूल शब्द से बने होते हैं। तो यहाँ पर चौर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चोर का तत्सम चौर हो जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न, और ये आप सभी का आंसर कमेंट में देना होगा। इसका आंसर आप सभी को कल के वीडियो में मिलेगा। तो पहले आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए और आंसर करिए। सवाल है गुलर का फूल होना, इसका अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है सुगंधित होना, लाल पीला होना, दुर्लभ होना या सुंदर होना। तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लगातार आप सभी को हम हिंदी का टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसे रिवीजन जरूर करिए, आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर होगा।